प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 73वीं सालगिरह के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश के हर नागरिक के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत यूनिक हेल्थ आईडी जारी करने का ऐलान किया। इसका मकसद देश के लोगों की सेहत से जुड़ी जानकारी जुटाकर बेहतर हेल्थ केयर की दिशा में कदम आगे बढ़ाना है। लेकिन क्या ये योजना स्वस्थ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मील का पत्थर साबित हो पाएगी? हम जानते हैं कि अगर देश के सभी लोगों का स्वास्थ्य सही रहे तो गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य भी तेजी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन किसी भी योजना का सिर्फ सरकार के बूते कामयाब हो पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आगामी समय में आपके वॉलेट या बटुए में एक और कार्ड शामिल हो जाएगा। वैसे तो दफ्तर का आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपकी जिंदगी में रोजमर्रा के कामकाज में जरूरी से हो गए हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये नया नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड आपकी जिंदगी से सीधे जुड़ा होगा। इस हेल्थ कार्ड में देश के हर नागरिक की बीमारी, टेस्ट, डॉक्टर की जानकारी और ट्रीटमेंट से जुड़ा सारा ब्यौरा दर्ज होगा। मतलब यह हुआ कि ये कार्ड बन जाने के बाद कोई भी देश के किसी भी हिस्से में जरूरत पड़ने पर अपना इलाज कराने जाएगा तो उससे डॉक्टरों के पर्चे, टेस्ट रिपोर्ट वगैरह ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कार्ड में सारी जानकारी उपलब्ध होगी। नेशनल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप खुद ही इसे बनाएंगे। हेल्थ कार्ड को अपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर से लिंक करना पड़ेगा। कोई भी अस्पताल या डॉक्टर इसके जरिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री जान सकेगा, लेकिन तभी जब आप इसकी अनुमति उसे देंगे। इस हेल्थ कार्ड से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर मरीज के साथ कोई घरवाला नहीं है या फिर मरीज खुद कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है, तो भी इलाज करने वाले डॉक्टर को उसके मेडिकल इतिहास के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इससे गलत इलाज की आशंका बहुत कम हो जाए। यूनिक हेल्थ आईडी सिस्टम से न केवल लोगों को इलाज में सुविधा होगी, बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस को और ज्यादा पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। एक खास बात और जान लीजिए कि अगर किसी के पास हेल्थ आईडी नहीं है तो भी उसे इलाज से वंचित नहीं किया जाएगा। शुरुआत में ये योजना 6 केंद्र शासित राज्यों में लागू की जा रही है। बाद में दूसरे राज्य भी इसे लागू कर सकेंगे। लेकिन उन राज्यों का क्या जिन्होंने आयुष्मान भारत जैसी केंद्र की कई योजनाएं अभी तक केवल इसलिए लागू नहीं की हैं क्योंकि उन्हें हर हाल में मोदी सरकार का विरोध ही करना है। अब जरा मोदी सरकार की इसी तरह की जीवन संवारने वाली एक और महत्वाकांक्षी योजना पर नजर डाल लेते हैं। केंद्र में मोदी सरकार आने के दूसरे साल 19 फरवरी 2015 को खेतों की मिट्टी को सेहतमंद बनाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई थी। वर्ष 2015 से 2017 तक केंद्र सरकार ने किसानों को 10 करोड़ 74 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए। दूसरे चरण में वर्ष 2017 से 2019 तक 11 करोड़ 69 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को जारी किए गए। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी एनपीसी के अनुसार सॉइल हेल्थ कार्ड पर दी गई सलाह के बाद रासायनिक खाद के इस्तेमाल में 8 से 10% तक कमी और उपज में 5 से 6% तक बढ़ोतरी हुई। हालांकि इस योजना के आलोचक भी कम नहीं हैं। सॉइल कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की ओर से 2019 में दिल्ली में कराए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस योजना की खामियों पर खासी चर्चा की गई। एक बड़ी खामी ये बताई गई कि मिट्टी की सेहत के परीक्षण के लिए देश में प्रयोगशालाओं की संख्या बहुत कम है। मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों के परीक्षण जैसी सुविधाएं नहीं के बराबर है। कुल मिलाकर ये सही है कि सरकार कोई योजना
कितनी भी फुल प्रूफ और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर बनाए, वो 100% तभी सफल हो सकती है जब उत्तरदायित्वपूर्ण जन भागीदारी हो, प्रोत्साहन का कोई सकारात्मक मैकेनिज्म हो, फॉलोअप का सटीक तंत्र हो। मिट्टी को सेहतमंद बनाने की योजना के बाद अब मोदी सरकार इंसानों की सेहत का व्यवस्थित ब्यौरा तैयार करने की योजना लाई है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन वे लोग कैसे हेल्थ कार्ड बनाएंगे जिनके पास इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है? तमाम प्रयासों के बाद भी डिजिटल क्रांति जिनसे कोसों दूर है, वे क्या करेंगे? पुरानी बीमारी और इलाज का ब्यौरा वे पढ़े लिखे भी कैसे भर पाएंगे, जिनके लिए डॉक्टरों की लिखावट काला अक्षर भैंस बराबर है। साल 2005 में ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS ने इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम शुरू किया था। लक्ष्य ये था कि वर्ष 2010 तक देश के हर नागरिक का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जुटा लिया जाएगा। इस मकसद से बहुत से अस्पतालों ने इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम विकसित करने पर काफी पैसे लगा दिए, लेकिन अस्पतालों के बीच कोई तालमेल नहीं था। आखिरकार बहुत सी तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों की वजह से 12 अरब पौंड खर्च हो जाने के बाद ब्रिटेन की सरकार को यह कार्यक्रम बंद करना पड़ा। जाहिर है कि मोदी सरकार ने ऐसे और भी उदाहरणों पर गौर जरूर किया होगा।